नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीपी सैनी स्वागत करता हूं आपका बीपीएस क्लासेज में। नमस्कार सभी को। और जितने भी लोग देख रहे हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, कल हमने बायोटेक के बारे में कुछ सामान्य जानकारी जो कि उसके प्रिंसिपल थे, उसके अलावा जीएमओ क्या होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और आरडीएनए टेक्निक से बनने वाले ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, उनके बारे में केवल जाना था, उनको पढ़ा नहीं था। ठीक है, तो आज हम उससे नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं कि अब, और जिसको भी याद रखना ये पढ़ना है वो कॉपी पेन साथ रखें ताकि नोट्स बनाते रहें। जब ये बायोटेक की पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी आपके पास एक परफेक्ट बायोटेक के नोट्स होंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, अब देखिए, कल हमने पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी में जीएमओ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बना के कैसे ह्यूमन वेलफेयर के लिए प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं। उसमें बायोटेक में एक बेसिक प्रिंसिपल होता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि पूरी जो बायोटेक की पूरी फिल्म है उसके अंदर पूरे क्लाइमैक्स तक कौन चलेगा, आरडीएनए टेक्नोलॉजी। सारी बायोटेक इसी के इर्द गिर्द घूमती है, सारी जेनेटिक इंजीनियरिंग इसी के ही इर्द गिर्द घूमती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब एक पूरा चैप्टर है जो एक टेक्निक पे बेस है, उसको बोलते हैं आरडीएनए टेक्निक। अब आरडीएनए का मतलब यहाँ पे होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब डीएनए तो तुम जानते हो, डीएनए के आगे स्मॉल आर यानी रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट यानी पुनर्योजी डीएनए। तो कोई डीएनए में हम कुछ कॉम्बिनेशन बिठा रहे हैं या कुछ कॉम्बिनेशन उसमें जोड़ रहे हैं या हटा रहे हैं, हटा के किसी और का जोड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे एक डीएनए, जैसे गोल्ड डीएनए, उसमें से कुछ पार्ट हटा लिया है, किसी और का जोड़ दिया है, इसको क्या बोलेंगे, अब वो क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट हो गया है, इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब इस पूरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने की एक स्टेप्स होती है, 4 स्टेप। देखो 1 2 3 4 स्टेप है, 4 स्टेप में पूरी आरडीएनए टेक्नोलॉजी और पूरा बायोटेक खत्म हो जाएगी। ठीक है, पहला चैप्टर। तो इसमें सबसे पहले आरडीएनए बनता कैसे है, तो सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड जीन एंड कंबाइंड विथ वेक्टर डीएनए, और क्या बन गया, आरडीएनए फॉर्मेशन। मैं इसको आपके लिए बहुत ही सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। सेपरेशन यानी अलग करना, किसमें से, डिजायर्ड जीन को। अब डिजायर्ड जीन क्या होती है, किसी भी, जैसे मैंने कल एक एग्जांपल लिया था, जैसे मुझे मान लो इंसुलिन की जीन को किसी और एनिमल में ट्रांसफ़र करना है, उस एनिमल से मुझे इंसुलिन प्राप्त करना है, तो मेरी डिजायर्ड जीन क्या हुई, इंसुलिन बनाने वाली जीन मेरी क्या हो गई, वांछित जीन या डिजायर्ड जीन। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म से, जैसे 2 ऑर्गेनिज्म है, 2 जीव है, ए और बी, एक ही जीन इम्पोर्टेंट जीन है, उसको हमें किस में स्थापित करना है, बी में स्थापित करना है। तो इस डीएनए को निकाल के, जीन क्या होती है, डीएनए, तो इस जीन को निकाल कर इस वाले ऑर्गेनिज्म के जीनोम में जोड़ना। इसको क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि उससे कुछ प्रोडक्ट बन रहा है जो हमें इससे प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारे लिए, वांछित या डिजायर्ड जीन। ठीक है, तो ए वाली जो जीन है वो हमारी डिजायर्ड जीन है, तो उस डिजायर्ड जीन को प्राप्त करना, पहले ढूंढना कि ये जीन है, ये क्या काम करती है, ये हमें इसमें से इसमें ट्रांसफ़र करनी है, तो इसको बोलेंगे डिजायर्ड जीन। तो पहले जिस ऑर्गेनिज्म में से तुम वो डिजायर्ड जीन निकाल रहे हो, पहले उसमें सेपरेट करो, तो सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। अब कंबाइंड विथ वेक्टर डीएनए। अब वेक्टर डीएनए ये क्या बला आ गई, देखो ऐसा है नहीं कि ए में से जीन निकाली और बी में जाके डाल दी, वो जुड़ गई, ऐसा नहीं होता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बस, ऑटो, टेम्पो की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सवारी को ले जाने के लिए, जब सवारी को ले जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, किसको ले जाने के लिए, पैसेंजर को ले जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह किसकी जरूरत पड़ती है, किसी भी कैरियर या ट्रांसपोर्ट मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का मतलब होता है वाहक, जो उस जीन को ले जाएगा। ठीक है, तो जो डिजायर्ड जीन होती है उसको हम पैसेंजर जीन भी बोलते हैं, जिसको जाना है उसको क्या बोलते हैं, पैसेंजर डीएनए, पैसेंजर जीन या डिजायर्ड जीन। तो उससे तो अलग कर ली, लेकिन इस होस्ट में जिसमें डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, होस्ट। जैसे एक ही जीन निकाल के बी में डालना है तो बी क्या हो गया, होस्ट, और ए क्या हो गया, जिससे हम डिजायर्ड जीन निकालने वाले हैं। तो उससे ए से हमने क्या निकाल ली, कोई भी एक इंपॉर्टेंट जीन को हमने सेपरेट कर लिया है। ठीक है, सेपरेट करके
हमने डायरेक्ट नहीं डाला, किसके माध्यम से डाला, वेक्टर के माध्यम से। तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर बहुत सारे होते हैं, वो टाइप में बता दूंगा आपको। प्लाज्मिड एक बेसिक टाइप है। प्लाज्मिड आप जानते हो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, उसका मेन क्रोमोसोमल डीएनए तो अलग होता ही है, उसके अलावा एक और वृत्ताकार यानी सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड यानी दोहरी लड़ी वाला एक डीएनए होता है, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, समझ में आया। एक दोहरा वृत्ताकार बाह्य केंद्र के केंद्रक से बाहर अलग ही एक डीएनए होता है, उसको अपन बोलते हैं प्लाज्मिड। वो प्लाज्मिड क्या करता है बैक्टीरिया में, जब उसका मेन डीएनए है तो प्लाज्मिड ऐसे ही रखा हुआ है किसने, बैक्टीरिया ने, क्योंकि वो उसके किस मैकेनिज्म का हिस्सा है, उसके डिफेंस मैकेनिज्म का हिस्सा है। उसमें कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती है और बैक्टीरिया को किससे खतरा होता है, एंटीबायोटिक से। तो एंटीबायोटिक से वो बैक्टीरिया की रक्षा करता है। तो कभी आपसे कोई पूछ ले कि प्लाज्मिड का क्या काम होता है बैक्टीरिया के अंदर, तो बता देना कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कैरी करता है, इस वजह से वो डिफेंस का पार्ट है किसके, बैक्टीरिया के। और इसके अलावा उसका जीनोमिक या जेनेटिक कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बैक्टीरिया की किसी भी सूचना को अगली जनरेशन में नहीं भेजता, केवल वो बैक्टीरिया के डिफेंस का पार्ट होता है। ठीक है, प्लाज्मिड। हमें पता चला वो प्लाज्मिड क्या करता है, वेक्टर के रूप में काम कर सकता है। अभी सर कैसे क्यों करता है, बाकी भी तो कर सकते हैं। उस वेक्टर के कुछ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक होता है, जब एक बहुत चैप्टर है वेक्टर वाला, तो वेक्टर वाले चैप्टर में कवर करेंगे वेक्टर के क्या क्या गुण हो सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे हम कवर कर लेंगे। अब देखो, कोई भी वेक्टर प्लाज्मिड, बैक्टीरिया से हमने क्या निकाल लिया, प्लाज्मिड। अब इस प्लाज्मिड को गोल डीएनए को किस रूप में काम लेंगे, वेक्टर के रूप में, तो हम इसको वेक्टर डीएनए बोलते हैं। अब देखो, हमने एक तो ए वाले में से डिजायर्ड जीन निकाल ली और एक वेक्टर डीएनए निकाल लिया। ठीक है, अब इस डिजायर्ड जीन को हम किस में डालेंगे, वेक्टर डीएनए में ऐड कर देंगे। एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है, बाद में बता दूंगा। तो ये डिजायर्ड जीन को किस में डाला हमने, ये डाला है हमने किस में, वेक्टर डीएनए में। ठीक है, तो वेक्टर डीएनए में डिजायर्ड जीन को, डिजायर्ड जीन क्या है, वो भी डीएनए, तो ये पेंसिजन डीएनए या फिर डिजायर्ड जीन जो हमें वांछित जीन है उसको हमने प्लाज्मिड में डाल दिया, जो वेक्टर का काम करेगा। अब ये जो प्लाज्मिड प्लस डिजायर्ड जीन, जो भी हमारी एक जीन है, वो जीन और प्लाज्मिड दोनों मिल जाते हैं, इसी को बोलते हैं आरडीएनए। ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यहाँ तक बात समझ में आएगी, क्लियर है सभी को, कमेंट करके जरूर बता देना क्लियर है कि नहीं। ठीक है, पसीना आ रहा है क्योंकि अब देखो, आपको पता चल गया कि क्या बन गया है यहाँ पर, आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब देखो, सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, डिजायर्ड जीन जो हमें चाहिए वो वाली ए वाले ऑर्गेनिज्म में से जो हमने निकाली, जो बी में डालनी है, उसको क्या बोलेंगे, डिजायर्ड जीन। तो सेपरेशन हो गया। और कंबाइंड विथ वेक्टर डीएनए, जो हमने प्लाज्मिड निकाला, जिसका उपयोग हम किसके लिए करेंगे, एक वाहक, एक ले जाने वाले के रूप में यानी वेक्टर के रूप में करेंगे। तो वेक्टर डीएनए के साथ इसको जोड़ दिया, तो अब जो वेक्टर डीएनए और डिजायर्ड जीन दोनों जुड़ गए हैं, वो क्या होगा, आरडीएनए, वो बन गया है तुम्हारा आरडीएनए। ठीक है, तो पहली स्टेप यही होती है आरडीएनए का फॉर्मेशन करना। किसकी, ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी की पहली स्टेप, आरडीएनए का फॉर्मेशन करना। उसके अलावा ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू सूटेबल होस्ट सेल। अब हमें किस में डालना है, बी में डालना है। एक ही जीन बी में डालनी, तो एक ही जीन डिजायर्ड जीन निकाल ली, हमने वेक्टर लिया, सूटेबल वेक्टर, उसके साथ डाल के क्या बना लिया, आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। अब इस आरडीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करेंगे हम, किस में डालेंगे, सूटेबल होस्ट यानी बी वाली कोई ऑर्गेनिज्म या सेल है उसमें डालेंगे। तो बी वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या बन गया हमारे लिए, सूटेबल होस्ट सेल बन गई। या तो कोई सेल हो सकती है या ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो ट्रांसफर किस में करेंगे, आरडीएनए को सूटेबल होस्ट सेल में ट्रांसफर हम कर देंगे। उसके अलावा अब जो ये जितनी भी बी वाली जितनी भी सेल है उनमें हमने आरडीएनए ट्रांसफर कर दिया। अब उतनी सारी सेल, इतनी सारी अबंडेंट में सेल है, उनमें वो ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ हमें नहीं पता। ठीक है, हमने तो अपनी प्रोसेस कर दी। अब हो सकता है वो किसी सेल में ट्रांसफ़र नहीं हुआ हो, किसी सेल में ट्रांसफ़र हो गया हो, किसी सेल में काम करने लग गया हो, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो हम जो होस्ट सेल है उसमें से क्या करेंगे, सिलेक्शन एंड सेपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल। अब जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिस सेल में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफ़र हो जाएगा,
उस सेल को क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट सेल। बी वाली सेल क्या हो गई, रिकॉम्बिनेंट सेल। तो बी वाली तो बहुत सारी सेल है, ठीक है। अब कोई रिकॉम्बिनेंट हुई है या कोई रिकॉम्बिनेंट नहीं हुई है, ठीक है। तो आरडीएनए जिसमें प्रवेश कर जाता है वो सेल क्या होती है, रिकॉम्बिनेंट सेल, और वही सेल हमारे काम की है। तो याद रखना, उन सेल को, उन सभी सेल में से सिलेक्शन और सेपरेशन करते हैं किसका, रिकॉम्बिनेंट सेल का, यानी पुनर्योजी सेल का। सेल बोल रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिस सेल में जाएगा उस सेल को क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट सेल। जिस सेल में गया वो तो हो गई रिकॉम्बिनेंट सेल, जिसमें नहीं गया वो नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब लास्ट प्रोसेस है, अब जो रिकॉम्बिनेंट सेल हमने क्या कर ली, सिलेक्शन कर लिया और सेपरेशन कर लिया, तो उसका क्या करना है, कल्चर मतलब उसको रिकॉम्बिनेंट सेल को 10 है तो 10,000 बनाना है, ठीक है, ताकि वो सेल काम करना स्टार्ट करे। क्यों, क्योंकि उस सेल के अंदर क्या है, आरडीएनए क्या होता है, प्लाज्मिड प्लस डिजायर्ड जीन अपना काम करेगी किसमें, बी सेल में। तो कल्चर और उसका क्या करना है, प्रोडक्शन, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना है किसका, रिकॉम्बिनेंट सेल का। तो ये बेसिक 4 स्टेप आपको याद होनी चाहिए, इसी के इर्द गिर्द सारा मामला चलेगा, पूरी बायोटेक का मामला इसी के अंदर चलेगा। पहला है सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड जीन एंड कंबाइंड विद वेक्टर डीएनए, यानी आरडीएनए बनाना। ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू सूटेबल होस्ट सेल, सूटेबल होस्ट सेल में होस्ट सेल भी सूटेबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं किसी भी कॉम्प्लेक्स सेल में डाल दी, ऐसा कुछ नहीं है। पहले सूटेबल होस्ट भी देखते हैं कि इसमें चलेगी या नहीं चलेगी, या होगा कि नहीं होगा, तो सूटेबल लगाए इसके आगे। उसके बाद अगर हो गया कॉम्बिनेशन तो सिलेक्शन एंड सेपरेशन। अब मैं इसको एक बार आपको समझा देता हूँ कैसे, देखो कोई ए सेल है, ठीक है, ए सेल का मान लो कि ये अपना कोई डिजायर्ड जीन है, ये है अपनी डिजायर्ड जीन, ठीक है। यहाँ पर डिजायर्ड जीन है, ये पूरा डीएनए है इसका, और यहाँ पर डिजायर्ड जीन है। इस डिजायर्ड जीन को कोई प्रोडक्ट बना रही है, मान लो ये कोई प्रोडक्ट बना रही है, क्योंकि जीन ही क्या होती है, प्रोडक्ट बनाती है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर लाती है, तो ये प्रोडक्ट बनाती है। तो इस जीन को काट के बाहर निकाल लिया कट करके, तो ये हो गए अपने पास डिजायर्ड जीन। इसके नहीं लगाता हूँ वरना आप सेल समझ लोगे। ये मान लो अपनी क्या हो गई, डिजायर्ड जीन, ठीक। अब मान लो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इसको जोड़ना है वेक्टर में। किस में जोड़ना है, वेक्टर में जोड़ना है, ठीक है। वेक्टर में, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर कुछ नहीं होता है, ये बैक्टीरिया सेल है, बैक्टीरिया का अपने पास खुद का डीएनए होता ही है, इसके अलावा एक और डीएनए होता है गोल्ड डीएनए, ठीक है। तो इसको मान लो ये होता है प्लाज्मिड। तो अभी यहाँ पर केवल वेक्टर में हम प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं, बाकी वेक्टर बहुत होते हैं, फेजमिड, कोजमिड, लेमडा, फेज वायरस सब होते हैं, लेकिन हम बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कौन सा वेक्टर है, प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के सेल में से क्या कर लो अलग, प्लाज्मिड अलग कर लो, ये प्लाज्मिड अलग कर लिया। अब वेक्टर आ गया अपने पास और अपने पास डिजायर्ड जीन आ गई, दोनों को मिला दो, ठीक है, ये दोनों को मिला दिया। तो यहाँ से मान लो ये कट कर दिया, यहाँ वाला, ये वाला इसको इसमें घुसाना है ना, इसमें ऐड करना है, तो ये वाला पार्ट हमें कट करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट कट कर दिया, और इसके अलावा ये जीन किस में जोड़ दी, इसमें जोड़ दी, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास पूरा के पूरा, ये जो जुड़ गया ये हो गया तुम्हारा पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये वाली डिजायर्ड जीन वाला पार्ट आ गया, बाकी प्लाज्मिड वाला पार्ट आ गया, तो ये क्या हो गया, आरडीएनए। क्या हो गया, आरडीएनए, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, उसके बाद इसको बी वाली सेल में ट्रांसफ़र करना है। इसके पास खुद का डीएनए है, इस सेल में ट्रांसफ़र करना है। तो अगर ये ट्रांसफ़र हो गया, मान लो ये ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पे, तो ये सेल भी क्या हो जाएगी, रिकॉम्बिनेंट। अब देखो ये बी वाली सेल है और ये ए वाली सेल थी। ए वाली सेल में ये वाली जीन ये वाला प्रोडक्ट बना रही थी, हमने इस जीन को सेपरेट किया, अलग किया डिजायर्ड जीन को, और वेक्टर के साथ जोड़ दिया, और वेक्टर को कहाँ भेज दिया है, बी वाली सेल में भेज दिया है। अब देखो ये बी वाली सेल भी, इसके अंदर ये वाली जीन रहेगी, ये वाली जीन, तो ये वहाँ भी क्या बनाएगी, प्रोडक्ट बनाएगी, ये प्रोडक्ट बनाएगी। अब इस सेल को अभी 1 है, 10 है, 10,000 कर लो, कल्चर कर लो और सेपरेट कर लो, इससे क्या प्राप्त कर लो, प्रोडक्ट प्राप्त कर लो, तो ये हो जाएगी तुम्हारी आरडीएनए टेक्नोलॉजी खत्म। केवल टॉपिक,
अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट वाला, कि कैसे सेपरेट करते हैं, उसके लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद, गुड नाइट, सब्बा खैर। कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद सभी का। और आप सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट करें, मुझे बताएं क्या कमी है, मैं सुधारूं, आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।